हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भौतिक शास्त्र के प्रमुख नियम एवं सिद्धांत है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौतिक शास्त्र के प्रमुख नियम, फिजिक्स है ये, ठीक है, फिजिक्स से संबंधित है ये वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर थ्योरी दिया गया है, न्यूटन के प्रथम गति का नियम, ठीक है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जो कि अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में न्यूटन ने 3 गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रथम नियम दिया गया है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यह जो है वो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बन जाता है। न्यूटन के, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया है, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, ठीक है। अब हम लोग न्यूटन के गति के द्वितीय नियम देखेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, ठीक है। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जो है वो बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो है वो बल का सूत्र मिलता है, यानी F बराबर m/a। अगर पूछेगा बल का सूत्र न्यूटन के गति के किस नियम से मिलता है, तो द्वितीय नियम से, और यहाँ पर, ठीक है, और बल की परिभाषा पूछेगा तो प्रथम नियम से। चलिए तृतीय नियम देखेंगे। न्यूटन के तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब हम लोग संवेग संरक्षण देखेंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग जो है वो बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल अन्य रूपों में प्रकट होती है, अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। चलिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियम देखेंगे। किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर G(m1 m2) बटा r², ठीक है, G, ठीक। चलिए ये जो है न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। इसी को हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। F बराबर G(m1 m2) बटा r² को याद रखिएगा ये सूत्र। चलिए ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने किया था। द्रव के भीतर दाब संबंधित नियम का प्रतिपादन पास्कल ने किया था, ठीक है। ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है, तो पास्कल के सिद्धांत पर। जलीय ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक उसको बोल सकते हैं। चलिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसी को हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आर्किमिडीज ने।
लीवर का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। अपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। ठीक है। और ये पूछेगा अगर तैरने का नियम किसने दिया था? तो वो भी आर्किमिडीज ही हो जाएगा। चलिए, बार्नौली का प्रयोग। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उस मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो नियत रहता है। इसी को हम लोग बार्नौली का प्रयोग कहते हैं। चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी गाड़ी की ओर खींचा जाता है, ये बार्नौली सिद्धांत के अनुसार। हेलीकॉप्टर का उड़ना आधारित है। हेलीकॉप्टर जो है वो किस कारण उड़ता है? तो ये बार्नौली सिद्धांत पर उड़ता है। हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का नियम जो संबंधित है प्रत्यास्थता से संबंधित है। प्रकाश का तरंग किस सिद्धांत किसने दिया था? ये हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस, ठीक है। ह्यूगेंस भी उनको बोलते हैं, हाइगेंस, ठीक है। हाइगेंस ने तरंग का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है, साइकल्सन का मार्ली का नियम के अनुसार होता है। ठीक है। अब डॉपलर प्रभाव देखेंगे, डॉपलर इफेक्ट। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। इसे ही हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण एक तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती हुई सुनाई पड़ती है। ठीक है, यानी कम ज़्यादा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संबंधित है, ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। ताप वैद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक प्रभाव, जिसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, उसी पर आधारित है। सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो स्टीफन का नियम। ठीक है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह जो है किसका नियम है? तो ये किरचॉफ का नियम है। ठीक है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत चुंबकीय पूछेगा तो मैक्सवेल, फोटॉन सिद्धांत पूछेगा तो आइंस्टीन। और सापेक्षवाद का सिद्धांत ये आइंस्टीन ने, सापेक्षता का सिद्धांत जिसको हम लोग आज E = mc² बोलते हैं, उसी का प्रतिपादन किसने किया था? ये आइंस्टीन ने किया था। चलिए आगे हम लोग कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर, ये बोल रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल Q1 और Q2, ठीक है, उनके बीच की दूरी के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों गुणनफल के समानुपाती हो गया तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी r²। तो यही जो होता है हमारा कूलाम का नियम होता है। F बराबर Q1 Q2 बटा r², इसी को हम लोग कूलाम का नियम बोलते हैं। चलिए ओम का नियम देखेंगे। स्थिर ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया बल विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी R बराबर बोल रहा है V/I। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा हमारा V/R। ठीक है, V/R हो जाएगा। चलिए इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। आगे दिया गया है यहाँ से, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? ये अपवर्तनांक से संबंधित है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी निहित होती है, यह किसने कहा था? तो आइंस्टीन ने कहा था।
इसी को तो हम लोग बोलते हैं E=mc²। ठीक है, चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में लेंज का नियम किस पर आधारित है? ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। गुणिक अनुपात का नियम किसने दिया था? तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सबसे पहले किसने कहा? तो एडविन हबल ने कहा था। नेक्स्ट है, विल्सन का प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये सूर्य के धब्बे से संबंधित है। प्रकाशीय खेज किस सिद्धांत पर आधारित है या कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर। वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बार्नौली प्रमेय पर कार्य करता है। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? तो द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। न्यूटन से पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था, जो कि भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है, और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने ही किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने दिया था? तो कृष्ण छिद्र पूछेगा किससे संबंधित है, तो पहले तो ये जान लीजिए ब्रह्मांड से संबंधित है। ठीक है, और ये किसने दिया था? कि एस चंद्रशेखर ने दिया था। चलिए, ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस नियम द्वारा की जाती है? ये डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की? ये क्वांटम सिद्धांत पर किए थे। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्स प्लांक ने। ठीक है, अब हम लोग प्रौद्योगिकी एवं उसमें प्रयुक्त भौतिक नियम से संबंधित देखेंगे महत्वपूर्ण नियम। चलिए, तो प्रौद्योगिकी यहाँ पर दिया गया है और भौतिक के आधारभूत नियम यहाँ पर दिए गए हैं। तो रेडियो, टेलीविजन तथा संचार प्रणाली, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर काम करते हैं। अंतरिक्ष यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण जो है ये किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम एवं गति का विषयक नियम। विषयक नियम को ही ध्यान दीजिएगा। थर्ड नियम न्यूटन के गति का। तीसरा नियम जो पढ़े थे, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए, ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन यानी फ्रिज हमारा, वो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। वायुयान, जलयान और पनडुब्बी, ये तीनों जो है बार्नौली प्रमेय और द्रव गतिकी के अन्य नियम पर कार्य करते हैं। कण, त्वरक, रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक और चिकित्सा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के नियम, लॉरेंज बल आदि के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर जो है वो मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन, अर्धचालक भौतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक विद्युत चुंबकीय। अच्छा, ये देखिए, ये अलग है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर जो है मंद न्यूट्रॉनों तथा यूरेनियम का विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी परमाणु विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर। और कंप्यूटर का नियम जो है अर्धचालक भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन जो है वो ये काम करता है ऊर्जा संरक्षण नियम एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर। सौर ऊर्जा युक्तियाँ जो है वो प्रकाशिकी तथा अर्धचालक भौतिकी के नियम पर काम करती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ग्रहों से संबंधित नियम। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियम रहने का नियम भौतिकी के किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ये कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ये लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। चलिए, रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ये हब्बल के नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए,
तारों की ताप का माप के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, यानी तारों की तापमान जो मापा जाता है वो किस नियम द्वारा, तो वियन का विस्थापन नियम द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का क्लास जो है वो कल समझेंगे, और कल के क्लास में हम लोग गति यानी मोशन से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे, और यहाँ पर और हम इसका उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए। कल के वीडियो में हम लोग गति यानी मोशन से संबंधित, देखिए यहाँ पर बहुत सारे अभी नियम दिए गए हैं, मोशन से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके बाद से इसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।